हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग 7.1 हम लोग कर रहे थे और 7.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बात किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद 4 नंबर बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है? कोई वर्ग के रिलेटेड है, कोई आयत के रिलेटेड है, तो बहुत सारे आपको मिल जाएगा इस प्रकार का। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज का जो प्रकार होता है, उसके प्रकार तो लिखा दिया जाएगा, साथ ही साथ उसके बारे में आपको लिखा दिया जाएगा कि किसको बोला जाएगा समांतर चतुर्भुज, किसको बोला जाएगा वर्ग, और किसको बोला जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार जैसे हम लोग का पहले होगा वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या क्या गुण होता है। पूरा डिटेल बात नहीं करेंगे अभी, सिंपल जो हम लोग क्वेश्चन में जो पूछा गया है बस वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर वर्ग की बात करें, वर्ग में जो भुजा होता है, सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है। कहने का मतलब ये ए बी सी डी, तो वर्ग का जो भुजा होता है, सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आप बोल सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो सब भुजा एक दूसरे से बराबर होता है। और उसका अगर विकर्णों की बात करें तो विकर्णों भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी डी होता है। तो ये वर्ग के बारे में बस इतना ही जानना है, आगे नहीं जानना है, एरिया वगैरह नहीं जानना है, परिमाप वगैरह नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है अभी वर्ग के बारे में। वर्ग, उसके बाद आता है आयत। चलो आयत के बारे में भी बता देते हैं। आयत के बारे में भी बात कर लेते हैं। आयत क्या करेंगे? एक ये जो वर्ग है, ये वाला जो भुजा है, इसको क्या करेंगे? लंबा करेंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इधर भी लंबा करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या बनेगा? चौड़ाई में कुछ चेंज नहीं करेगा, बल्कि लंबाई को और बढ़ा दिया जाएगा। लंबाई को और जैसे बढ़ा दिया गया है, जैसे बढ़ा दिए, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं किए, लेकिन इसका लंबाई में हम लोग क्या कर दिए? बढ़ा दिए। जैसे ही लंबाई में बढ़ा दिए, लंबाई को क्या कर दिए? लंबाई या चौड़ाई को किसी भी को अगर बढ़ाओगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। तो ये हम लोग का आयत हो गया ए बी सी डी। इसमें क्या होगा बताइए? इसमें जो भुजा है, ये भी सब भुजा बराबर नहीं होगा, इसका सम्मुख भुजा बराबर होता है। यानी ये वाला इसके साथ बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। एंड और क्या हो जाएगा? में बी सी और किसके? ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी। तो इसका सम्मुख भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर नहीं होता, क्योंकि ये लंबाई क्या हो गया? देखो लंबाई बढ़ गया, तो लंबाई बढ़ गई तो लंबाई देखो, लंबाई के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो चौड़ाई जैसा नहीं रहा, क्योंकि चौड़ाई से क्या हो गया? चौड़ाई से ज़्यादा लंबा हो गया, हुआ या नहीं? चलिए, और विकर्ण क्या हो जाएगा? देखो विकर्ण में कोई चेंजेज नहीं होगा। विकर्ण क्या होगा? दोनों का समान रहेगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए सी बराबर बी डी। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी डी। चलिए जल्दी करके नोट करो इन दोनों को पहले, उसके बाद और समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, उसके बारे में लिखा देते हैं। इन दोनों को पहले नोट कर लो। आप देखिए क्या करेंगे, जो वर्ग था, वर्ग को आप क्या करेंगे? टेढ़ा करेंगे थोड़ा सा। वर्ग था, उसको वर्ग को ही हम लोग टेढ़ा करेंगे, तो टेढ़ा करने पर क्या बन जाएगा? बनेगा हम लोग का बनेगा समचतुर्भुज।
क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज में क्या होता है, देखो वर्ग था, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा इस प्रकार किया गया, ना लंबाई बढ़ा ना चौड़ाई बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ेगा उसमें, लेकिन उसी को टेढ़ा कर दिया गया। उसी को हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए इस प्रकार का। लंबाई चौड़ाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लंबाई जितना था उतना ही है, चौड़ाई भी जितना था उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो भुजा तो फिर कोई, क्योंकि कोई चेंजेज नहीं किया, ना बढ़ाया गया ना घटाया गया, कुछ भी नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो वर्ग था वर्ग से ही हम लोग क्या बनाए समचतुर्भुज बनाए, तो उस कंडीशन में हम लोग का भुजा जो था, भुजा कोई चेंजेस नहीं होगा, भुजा जितना का उतना ही रहेगा। कहने का मतलब ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, चारों भुजा क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी बोल सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्या विकर्ण में चेंज होगा, हाँ, जैसे ही टेढ़ा किया, जैसे ही टेढ़ा करोगे तो विकर्ण में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण समान नहीं रहेगा जब टेढ़ा करेंगे तो विकर्णों को टेढ़ा कर दिया, क्योंकि ये इसको टेढ़ा करके बनाए, तो टेढ़ा जैसे ही करोगे तो विकर्णों को भी बराबर नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, तो फिर हम लोग बोलेंगे ये क्या है, समचतुर्भुज है। तो वर्ग में दोनों में अंतर हो गया ना, उसमें वर्ग में क्या होता, सभी भुजा तो बराबर है, साथ ही साथ क्या रहता है बराबर, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर रहता, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं रहता। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो क्या था, हम लोग का आयत था, आयत को अब टेढ़ा करेंगे। तो आयत को टेढ़ा करने से हम लोग का बनता है, क्या बनता है, वो बनता है समांतर चतुर्भुज। क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो आयत को टेढ़ा करने से बना, क्योंकि इसका तो फिर भुजा तो बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि आयत से अगर बनाए गए फिर इसका भुजा कैसे बराबर रहेगा, बताओ, नहीं रहेगा भुजा बराबर। तो इसका सम्मुख भुजा बराबर रहता है, आयत में जो रहता है गुण वही वाला इसमें भी गुण रहता है, लेकिन इसमें क्या नहीं रहेगा, विकर्ण बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि विकर्ण अगर बराबर रह जाए तो फिर ये भी तो आयत बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी। तो क्या इसका सम्मुख भुजा बराबर रहेगा, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजा बराबर रहता है, आयत में भी रहता है और इसमें भी रहेगा। इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, क्यों विकर्ण बराबर नहीं होगा, अगर टेढ़ा हो जाए तो फिर विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी हो जाएगा। जल्दी करके इन चारों क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप उतार लीजिए और उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली हो जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगर सबसे पहले सबके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली बनाने से कुछ भी नहीं आएगा समझ में। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, और दिखने से बहुत ज़्यादा डरावना सा, बहुत ज़्यादा लेंदी है क्वेश्चन। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्रों बिंदुओं ए बी सी और डी बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, ये आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या बोलती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा का कहना है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली को लगता नहीं कि ये एक वर्ग है, लेकिन चंपा को लगती है कि ये एक वर्ग है। दूरी सूत्रों का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा का कहना है कि ये एक वर्ग है, चमेली का कहना है ये एक वर्ग नहीं है। तो हम लोग को प्रूफ कर देना है कि ये आखिरकार किसका सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, अब देखो इसका जो पॉइंट है डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तो फिर पॉइंट कैसे निकालेंगे। अगर आप ग्राफ पढ़ चुके हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ग्राफ नहीं पढ़े तो फिर उसके लिए आपके लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक है, और इसका ए बी सी शायद नाम दिया गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसका नेमिंग जो है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो ये ए है, ये बी सी और डी। तो
आपको एक बात की ओर ध्यान देना, जब आप ग्राफ बनाते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं सबसे पहले एक्स वाला को लिखते हैं, उसके बाद वाई वाला को लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाला को लिखना पड़ेगा, उसके बाद वाई वाला को लिखना पड़ेगा। तो कौन वाला एक्स होता है, कौन वाला वाई होता है, आप ग्राफ पढ़ चुके हैं। ये वाला आपका क्या होता है, वाई, वाई डॉट होता है। ये एक्स और इधर का एक्स डॉट होता है, पढ़ चुके हैं। तो ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाला को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इस लाइन में हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ये जो एक्स वाला लाइन है इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, हम लोग को यही चेक करना पड़ेगा कि एक्स में क्या है। अब देखो इस लाइन जो है ये वाला एक्स लाइन है, तो पहले हम लोग एक्स वाला लाइन को लिखना होगा। तो एक्स वाला लाइन में कितना है, 3 है, और वाई लाइन में कितना है, 4 है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 3,4। क्या लिखना पड़ेगा, 3,4 लिखना पड़ेगा। बी में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाला को देखो, एक्स वाला में 6 है और वाई वाला में 7 है। तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। तो ए का क्या क्या होगा, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु। ए क्या होगा बताओ, ए होगा क्या, पहले एक्स वाला को लिखना होगा, इसलिए 3 हो जाएगा और इधर का 4, यानी 3,4। बी क्या हो जाएगा, देखो बी को चेक करो, बी इधर से देखो 6 और इधर से 7, यानी 6,7। 7,6 आप नहीं लिख सकते। उसके बाद सी को देखिए, सी मतलब एक्स वाला लाइन को देखो, पहले ये 9 है और वाई वाला में क्या है, 4 है। तो क्या लिख सकते हैं, 9,4। और डी क्या है, अब डी चेक कर लीजिए, डी है एक्स वाला लाइन को पहले लिखना होगा, एक्स वाला में कितना है 6 और वाई वाला लाइन में कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 1, 6,1। तो चारों पॉइंट हम लोग का मिल गया, चारों बिंदु हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बताया, दूरी सूत्रों का भी इस्तेमाल करने के लिए बताया। तो दूरी सूत्रों पहले ऑलरेडी लिखा दिए हैं आपको। दूरी का जो फॉर्मूला होता है, तो आप लिखो ए बी की दूरी, डायरेक्ट लिखो कि ए बी बराबर √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखाए थे पिछले वाला वीडियो में ही। x2 का मतलब क्या होगा, x2 मतलब अब देखो इधर से इधर लिखिएगा, ठीक है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो, और 6 में से 3 गया तो फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो फिर कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। 3 को 2 बार गुना करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और 3 को 2 बार गुना करने पर 9 आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना होगा, 2 × 9 हो, या फिर आप एक तो जोड़ लीजिए, एक तो जोड़ करना है, चलो जोड़ ही देते हैं। 18 हो जाएगा, और 80 का क्या करना पड़ेगा, 18 जो है इसका एलसीएम करना पड़ेगा। 18 का अगर एलसीएम करोगे तो ये 9 और फिर 3 से 3 × 9, ठीक है। और ये जो क्या बताए थे कि जो डबल होगा वो बाहर निकल जाएगा, जो सिंगल होगा वो अंदर में ही रहेगा। इस कहने का मतलब ये 3 बाहर निकल जाएगा और 2 जो है वो अंदर में ही रहेगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा 3√2। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए बी का तो हो चुका है, अब निकालना पड़ेगा बी सी का। बी सी का भी सेम इसी प्रकार ही निकालेंगे, बी सी का भी सेम निकालेंगे इसी प्रकार का ही। चलिए बी सी का इधर निकाल देते हैं। बी सी का भी सेम फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही करना है। 9 में से 6 गया फिर कितना बचेगा, 9 में से 6 गया फिर 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4, ये देखो माइनस करना है 7। हमेशा क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। 7 में से 4 गए फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि आप जानते हैं जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। इसका होल स्क्वायर लगाओ, और 3 को 2 बार गुना करने पर 9 होगा, माइनस को 2 बार गुना करने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 3 को 2 बार गुना करने पर फिर 9 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे 9 और 9 में 18 होगा, और इसका वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है। इसको अगर तोड़ोगे तो फिर आएगा 3√2, ठीक है। ये बी सी हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सी डी। अब सी डी भी निकालना पड़ेगा।
उसके बाद सी डी। चलो सी डी में क्या करेंगे, सी डी का आपको दूरी निकालना पड़ेगा। और सी डी का दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, आप भली बात जान चुके हैं और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना होगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर 9 + 9 18, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 रूट कितना आता है, 3√2 आता है ना, 3√2। सी डी हो गया। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा ए डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए डी। ए डी कैसे निकालोगे, ए डी के लिए भी वही फॉर्मूला, कोई अलग फॉर्मूला नया फॉर्मूला नहीं है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग का। क्या करना होगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये 9 + 9 यानी 18 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आएगा 3√2। तो अभी तक सब समान है, लेकिन आप जानते हैं वर्गों में क्या क्या निकालना पड़ता है। वर्गों में सब तो भुजा तो सब समान होने पर वर्ग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समान होने से नहीं होता है, बल्कि उसका विकर्ण भी चेक करना पड़ता है। विकर्ण कौन सा विकर्ण होता है, कौन सा विकर्ण होता है। आप देखो, ये एक चतुर्भुज बनाओगे ABCD, तो इसमें विकर्ण ये वाला और ये वाला विकर्ण होगा, यानी AC और BD। AC और BD का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, AC और BD। आप क्या करना होगा, विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, AC और BD का निकालना पड़ेगा, AC का और BD का निकालना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इतना तक तो नोट कर लीजिए। पहले ये चारों भुजा बराबर आ चुका है। वैसे अभी तक चंपा तो सही है चल रहे हैं, अभी और भी चेक करना पड़ेगा 2 पॉइंट, और उसके बाद हम लोग को पता चलेगा क्या चंपा सही है या नहीं है। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, AC को निकालना पड़ेगा और BD को निकालना पड़ेगा। चलिए AC और BD निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला तो हम लोग का वही है। क्या करना होगा, AC निकालने के लिए 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। हाँ अभी तो अलग आएगा ना, एक जैसा थोड़ी आएगा। ये 6 का होल स्क्वायर प्लस, और 4 घटाओगे तो ये अब 0 का स्क्वायर लगाओ, और 6 को अगर आप 2 बार गुना करोगे तो आ जाएगा 36 प्लस 0, और इसको अगर ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा BD। चलिए क्या निकालना पड़ेगा, BD 6। अब देखो क्या करना होगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, और इसको अगर घटाव करोगे तो -6 का स्क्वायर, 0 प्लस -6 को 2 बार गुना करोगे तो आ जाएगा 36, और इसके साथ अगर ऐड करोगे तो आएगा 36 ही आएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6। अब देखो विकर्ण है तो विकर्ण के साथ देखो बराबर हो चुका है। कहने का मतलब हम लोग का क्या क्या हुआ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। और हम लोग को क्या मिला है, AC बराबर BD। तो विकर्ण भी बराबर है, तो उसको क्या बोला जाता है, अतः आप बोल सकते हैं ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग है। अतः आप क्या बोल सकते हैं, कौन सही है,
क्या तुम नहीं सोचते हैं कि ABCD एक वर्ग है? तो बिल्कुल ABCD एक वर्ग है। चमेली इसे सहमत नहीं है। कौन सही है बताया ना। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। तो कौन सही है? अतः चंपा सही है। चंपा सही है। चलिए, तो किसका लॉटरी लग गया? चंपा का ही लग गया। जल्दी करके नोट करो। चलिए, आपको जांच करना होगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, उसे बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो उसी को बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कोई दो भुजा बराबर करना है, अगर नहीं है तो फिर बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, सीधी बात है। चलिए, ए बराबर लेट ए मानते हैं हम लोग 5, -2 को। बी मानते हैं 6, 4 को। और उसके बाद सी किसको मानेंगे? 7, -2 को। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले AB की दूरी निकालेंगे, उसके बाद BC का, उसके बाद AC का। यही करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं AB की दूरी। एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 आप देख लीजिए। x2 है, आप क्या करना है? आप 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस नीचे वाला से ऊपर वाला लेना है, ठीक है। 4 आप देखो -4 माइनस, आप देखो यहाँ का माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे, इसमें से घटाओ, फिर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 में 6 का स्क्वायर। 1 प्लस 6 चौक 36, यानी कितना हो जाएगा? √37 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप नहीं कर सकते, वर्गमूल कर सकते लेकिन LCM आप नहीं कर सकते, इसको तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इसलिए 37 से ही इसको डिवाइड जाएगा। तो इसको और आपको लॉस वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद निकालो AB तो हो गया, उसके बाद BC निकालो। फॉर्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या करना होगा? BC का निकालोगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है? इसमें से घटाव करो तो फिर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस से मतलब क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस करने पर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 प्लस 36, और इसको ऐड करोगे तो आएगा 37। दो तो बराबर आ चुका है, तीसरा वाला भी चेक कर ले, ठीक है। कई समबाहु त्रिभुज तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। AC का भी निकालो। 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस, अब देखो यहाँ का माइनस, फिर क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा बताइए? 2 का स्क्वायर, दोनों माइनस प्लस में आपका क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा? 4 + 0 यानी √4। तो इसके बराबर नहीं आया है, ठीक है। इसको LCM कर सकते हैं, LCM से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप बोल सकते AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC। तो दो भुजा तो बराबर हो गया। तो दो भुजा अगर बराबर हो जाए उसको क्या बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अतः आप बोल सकते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, तो ये तो हम लोग जांच कर लिए हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, और बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट।